नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 2022 में पूछे गए पेपर टू के बारे में और साथ ही अब की बार पेपर टू में क्या चीजें होने वाली है, ठीक है, उन सब के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। 2022 का पूरा विश्लेषण करेंगे, क्या चीजें हुई थी, किस प्रकार थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, फिजिक्स के कितने सवाल थे, केमिस्ट्री के कितने थे, बायोलॉजी के कितने थे, जनरल साइंस के कितने थे, सब कुछ चीजें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही 2024 का प्लान उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने को स्टार्ट करना है पेपर टू साइंस, उसका विश्लेषण, साथ ही 2024 का सक्सेस प्लान कि उसके लिए आपको क्या करना है, 2024 में आपको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए 2022 को देखते हुए। पहले ही स्टार्ट करें उससे पहले अपन चीज देखते हैं, अपना मेन चीज सिलेबस। सिलेबस आप सभी को पता है, ध्यान है। आज पेपर टू की बात कर रहे हैं, पेपर वन का विश्लेषण अपन ने पहले ही कर लिया, ठीक है। तो उसमें पेपर टू में आपको विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान यानी कि 10वीं लेवल की साइंस भी पूछी गई है, 10वीं लेवल की साइंस भी पूछी गई है। फिर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीन चीजें हैं। कुल मिला के 100 सवाल आएंगे। एक सवाल 2 अंक का 200 अंक, 1/3 क्या नेगेटिव है, ठीक है। 40% अंक आपको लाने हैं मिनिमम और 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे का क्या है पेपर। अब 2022 में क्या क्या हुआ था, 2022 में देखें तो चीजें मैंने जब एग्जाम होना था उससे पहले ही मैंने ये बताया था और वही चीज हुई। 2022 में आप देखोगे तो पेपर, 2 पेपर हुए यानी कि 2 शिफ्ट में हुए। एक तो 28 जून वाली और एक 29 जून वाली, ठीक है। 28 जून वाली में फिजिक्स के आए थे क्वेश्चन आपके 30। 29 जून वाली में फिजिक्स के क्वेश्चन कितने थे, 30 थे। 28 जून वाले में केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखो तो 30। आप उसके बाद इसके 29 जून में देखो तो 30। आप यदि बायोलॉजी के क्वेश्चन देखो तो 30, ये 30 और जनरल साइंस के 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो पेपर देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा किया है कि हाँ ये नंबर कहां से लाया। पेपर में साफ साफ दिख रहा है, जब आप देखोगे तो पहले 30 सवाल फिजिक्स के मिलेंगे, उसके बाद आपके उसमें क्या है, बायो है, हाँ, उसके बाद सवाल 30 सवाल बायोलॉजी के, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में 10 सवाल जनरल साइंस के पूछे गए। यही था 28 और 29 वाला जो साइंस का पेपर था उसका पैटर्न पूरा पूरा, ठीक है। तो और यही चीज मैंने बताई थी, मैं 2022 में जब चीजें मैं शेयर कर रहा था तभी मैंने ये बताया था, मैंने कहा आपको जनरल साइंस का ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसको तैयार करो क्योंकि 30 लगभग लगभग ये 90 सवाल इन्हीं में बटेंगे और 10 सवाल पीछे, यही था मैक्सिमम 10 सवाल का था इसका आंकड़ा, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा भी आपको जनरल साइंस के लिए क्या करना है। जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है उससे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। यदि आप 2016 से देखो, 2000 अपन ले 2016, ठीक है, 2018 और 2022, इन तीनों सालों को देखें तो एक तरीके से एक मोटे मोटे तौर पर मैं बात बोलूं ना तो 2016 वाला पेपर सभी को पता है, टफेस्ट पेपर था, टफेस्ट पेपर, ठीक है ना। जो नीट वाले थे उनकी भी हालत खराब हो गई थी, जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे थे उनकी भी हालत खराब हो गई थी एक महीने, क्योंकि वो भी लॉलीपॉप समझ के आए थे यार हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये ऐसे ही हो जाएगा। और भाई साहब अधिकांश बोर्ड ने पेपर बना दिया, बात छोड़ो। और बायोलॉजी तो ऐसी आई थी कि हिली तक नहीं, ठीक है ना। फिजिक्स और ये तो मतलब जो खोपड़ी थे मतलब मेरे से उन लोगों ने कर दी थी फिजिक्स, लेकिन फिर ये बायोलॉजी तो हिली नहीं थी, मुझसे भी नहीं हिली थी बायोलॉजी, साफ बात है, ठीक है। क्योंकि भाई बायो मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, मैं तो मैथ्स से था, ठीक है। तो मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी लेकिन एक एवरेज तौर पर, उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने बताया था, मेरे वीडियो भी देखा होगा आपने, मैंने 25 दिन में लैब स्टैंड पास किया था, पास नहीं अच्छी रैंक लाई थी, ठीक है। और तो फिर उतना टाइम था ही नहीं, मतलब जितना मैं कर सकता था उतना किया था और उसमें मेरे बायोलॉजी हुई नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से की थी। और 2018 वाला पेपर देखे तो चूंकि 2016 में कट ऑफ बहुत लो गई थी, पेपर बहुत टफ था, तो 2018 में क्या किया इन लोगों ने, पेपर को लेवल को रखा मीडियम। क्या रखा, मीडियम, ठीक है। इसको बोल दे टफ, ये हो गया मीडियम, इसको क्या रखा, मीडियम। मीडियम बोल सकते हैं, जैसे कि किसी टॉपिक से 3 सवाल पूछे गए, 3 में से एक सवाल बिल्कुल सिंपल दे दिया, फॉर्मूला बेस पे आ गया, ठीक है। कोई सवाल
बिल्कुल जैसे कि मीडियम टाइप, एक जो बच्चा पढ़ रहा है वो सॉल्व कर लेगा, एक सवाल अच्छा थोड़ा दिमाग लगाने वाला, तो इस टाइप के सवाल। 2022 इजी, 2022 वाला पैटर्न बहुत इजी था, समझ गए? 2022 वाला पैटर्न बहुत इजी था और सवाल भी बहुत मस्त पूछे गए थे, इजी इजी, ठीक है ना? तो ये चीजें हुई थी। एक बार अपन गौर करते हैं 2022 के सवालों पे, ठीक है? अपन जंप करते हैं वहीं पर, 2022 में क्या चीजें हुई थी, उसी पे जंप करने वाले अपन। 2022 से पहले जो 28 तारीख का पेपर हुआ था उसको अपन लेते हैं। देखिए 28 तारीख वाला पेपर साइंस का, क्या हुआ, पीडीएफ लोड हो गई, चलो देखो ये सवाल देख लो, ये कोई सवाल भारी है क्या, टफ है क्या? बहुत सिंपल सवाल है, जो चीजें मैंने बताई थी उन फॉर्मूले बेस पे, ये देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस पे, गाउस का नियम है फॉर्मूला बेस पे, ठीक है? दो समान आवेश, ये तो सवाल भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ, वो का वो आ गया था ऐसे कैसे, मतलब 2022 में तो फिजिक्स के देखो ना, मेरी फिजिक्स जो पढ़ के गया है, ठीक है? मतलब मेरे पास ऐसा भी एग्जाम्पल है, वो मैसेज उस टेलीग्राम चैनल पे मेरे कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको। एक क्या नाम बताया था, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है? एक गर्ल्स थी, मतलब वो, उसने जब फिजिक्स स्टार्ट की ना एग्जाम से 3 महीने पहले मेरे से पूछा कि सर मेरे को तो फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, क्या मेरे से हो पाएगा? ठीक है? कि मतलब क्योंकि उसने क्या है, किसी राजस्थान की बड़ी कोचिंग, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी कोचिंग से उसने कोचिंग ली थी और उन लोगों ने फटाफट में सिलेबस निपटा दिया, उसको समझ में ही नहीं आया। मैंने, और उसके मन में डर और बैठ गया उल्टा, यार मेरे तो फिजिक्स नहीं होगी। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मेरे वीडियो देखिए। उसने धीरे धीरे मेरी क्लासें देखनी स्टार्ट की, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ और उसने 30 में से 28 सवाल सही किए। जो फिजिक्स छोड़ के जा रहा था उसने 30 में से 28 सवाल सही किए थे, ये चीज थी, ठीक है? हालांकि वो 30 में से 28 सवाल इसीलिए हुए क्योंकि फिजिक्स सिंपल आई थी, ठीक है? तब पाती थी 30 में से 28 नहीं होते, लेकिन फिर भी जो छोड़ के जा रहा था वो ऐसी चीजें कर पाया, क्योंकि उसके लिए 30 में से 28 लाना, भले पेपर सिंपल और टफ हो, वो भी बहुत मुश्किल काम होता है, समझ गए? तो ये देखो सारे एक मतलब फॉर्मूला बेस पे सवाल है कि डायरेक्ट नाभिक की त्रिज्या, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है मतलब, हाँ? ये सारी चीजें मतलब सवाल कैसे पूछेंगे, देखो ना, एक भी इसमें कोई ऐसा सवाल हो जिसमें बच्चों को मतलब दिमाग लगाना पड़ा हो बहुत शानदार वाला तगड़ा वाला, तो कोई नहीं, एक भी सवाल नहीं फिजिक्स का। दौलत की कुल ऊर्जा वाले और ये चीजें मतलब ऐसे, ये देखो ये सवाल और ये झूले वाले, और मैंने आपको स्पेशल मैंने कहा ये बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देकर मस्त समझाए हुए ये सवाल, डायरेक्ट डायरेक्ट आगे दिए, सीधे सीधे। ये सवाल थोड़ा मस्त था, ये सवाल, हाँ ये वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना? ये मैंने इसको सॉल्व भी करवाया क्योंकि ये अपने फिजिक्स में ये चैप्टर पूरा भी हो चुका है, तो हमेशा मैं चैप्टर पूरा पूरा होने के बाद मैं क्या करता हूँ, वो जो पिछले सालों क्वेश्चन वो सॉल्व करवाता था, उसमें मैंने ये सवाल सॉल्व किया है और बताया भी है, ठीक है? देखो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था, ये वाला पार्ट तो मैंने सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ाया था सारी चीजें, और एक ही क्लास में वो चीजें जो मैं बताई वो सारी आ गई, ठीक है? हाँ, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी, भाई साहब क्या देखो, तो इस तरीके से था, ये फिजिक्स है, ठीक है? उसके अलावा आप देख लो, फिर उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट होती है, बायोलॉजी में भी कुछ मतलब ऐसा था नहीं, ठीक है? मुझे बायोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है? लेकिन सवाल जो मैं समझ सकता हूँ, लेवल एज ए टीचर, तो लेवल बहुत ही मतलब ऐसे ही था, ठीक है? जिस इतना सिंपल फिजिक्स था उसी हिसाब से बायोलॉजी का भी आपके था, ठीक है? फिर आप केमिस्ट्री देख लो, तो केमिस्ट्री में भी देखोगे सीधे सीधे सवाल थे, ठीक है? समीकरण, ये नॉर्मलता मोलता में संबंध, ठीक है? फोर्थ कोर्स में कुल कितने होंगे ऑर्बिटल्स, उसकी श्यानता वाला सवाल आ गया, ये देखो, ठीक है? तो सारी चीजें ये देखो सारी धातुओं के एल्थैल्पी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने बताया भी था, अपन सॉल्व किए, ठीक है? तो ये चीजें सारी थी, ये थी पूरी आपके केमिस्ट्री। फिर इसमें तो 10 सवाल है ना, 10 सवाल पूछे गए थे जनरल साइंस के, तो जनरल साइंस में मैं आपको सवाल बता दूं, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चूज करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? पूछा गया निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है? दूसरा हार्मोन और ये आयोडीन से संबंधित, ठीक है? ये जो 10th की साइंस है ना, वहां के सवाल है सारे, ठीक है? ये देखो ये सवाल, ये सवाल भी थोड़ा सही पूछा गया, ये निम्न में से नाता और ये वगैरह सारी चीजें, ओ ए बी ए प्लस वाली चीजें, दंत में जिनको सफेद बनाने वाले रसायन का नाम, यार ये सभी को पता ना हो,
फिर ठीक है प्याज का कंद मूल मतलब कुल मिला के ये है कि आपको 10th वाली जो साइंस है ना, 10th वाली साइंस में सारे 10th की साइंस में से आए बस, 10th वाली साइंस में से, और आपको इसके पीछे भागना ही नहीं है। ठीक है, आप यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो साइंस क्या है, साइंस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों का पार्ट ही है। ठीक है, तो जो आपको आता है तो ये चीज तो आप वैसे भी कर लोगे मोस्टली। अब जैसे कि ये 10 सवाल है ना, 10 में से जो जनरल साइंस के लिए स्पेशल तैयारी नहीं की है ना, उसने भी 5-6 सवाल तो सॉल्व कर लिए होंगे, समझ गए, उसने भी 5-6 सवाल तो सॉल्व कर लिए होंगे। इसलिए इसको लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कहाँ से क्या पॉइंट बनते हैं, तो वो 10th वाली साइंस को अपन देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ज्यादा इतनी हेरा फेरी करने का काम नहीं है, आप तो बस अभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 में फोकस करो। उसी प्रकार 29 वाला पेपर वो भी सेम टू सेम चीज है। ठीक है, उसके बारे में भी कोई दूसरी चीज मतलब स्पेशल नहीं है, फिजिक्स के सवाल केमिस्ट्री के सवाल वही सिंपल देखो, वही अपन बात करते हैं। ये 29 वाला ये देखो, ये 29/6/2022, ये देखो सारे ये देखो बिल्कुल ये गेट वाले वगैरह सारे बता रखे मैंने, नेंड और ये सीधा डायरेक्ट सवाल आ गया। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारी चीजें मैंने बताई थी। सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है। जब मैंने आपके मतलब सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने एक न्यूमेरिकल वाली सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स में, उसमें मेरा सबसे पहला सवाल यही था, मतलब बहुत मस्त। ठीक है, ये देखो हम लोग को ऑर्गन ट्यूब वाला वो सवाल 1:2 सारी चीजें सारी, मतलब कहीं पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बल आगुण का ऐसा ही मात्र क्या है भाई साहब, और क्या चाहिए था, क्या चाहिए था। ठीक है, ये इस टाइप के सवाल मैंने आपको खोपड़ी में बिठा रखी थी, ये मतलब पूरी नेटवर्क सर्किट सर्किट आपको इतना अच्छे से समझाया था बहुत मस्त ढंग से, तो सारे सिंपल सवाल थे। ठीक है, फिर आप बायोलॉजी देख लो। ठीक है, साथ में आप केमिस्ट्री भी देख लो, सवाल बहुत ही इजी थे। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखो ये केमिस्ट्री के भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाले सवाल थे। ठीक है ना, हाँ वे कक्षक जिसमें रेडियल नोट्स, ये अपन ने चैप्टर पढ़ा है पिछला, ठीक है वो वाला। अब जैसे कि इसके 10 सवाल, तो ये देखो 10 सवाल आप देख लो साइंस के जो, ये देखो ये सवाल। अब ये सवाल जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये सवाल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो समस्थानिक हुआ, उसके अलावा प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। तो ये चीजें सारी आपकी जो 10th की साइंस है उनमें से कुछ कुछ पॉइंट उठा के आपको पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो जो इसके लिए स्पेशल काम नहीं करना आपको, पहले आपको फोकस करना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हम जंप करेंगे अपने पिछले वही बोर्ड पे जाते हैं अपन। ठीक है, चीजें देखते हैं। हाँ, ये देखो इस हिसाब से है, सारे सवाल कितने टोटल सवाल आ रहे हैं 100, टोटल सवाल आ रहे हैं 100, यहाँ भी कितने हो रहे हैं 100। तो अब जैसे कि बात ये है कि सर 2016 में टप, 2018 में मीडियम, 2022 में इजी, अब 2024 में क्या होगा सर बताइए, 2024 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन 2024। तो देखो 2016 में पेपर टप बना क्योंकि उस टाइम अध्ययन बोर्ड बना था नया नया, उन्होंने ऐसे दिखाने के लिए यार हम भी बहुत अच्छा पेपर बना सकते हैं, उस चक्कर पेपर बना दिया टप बहुत शानदार वाला। फिर वो थोड़ा उनकी अकल ठिकाने आई और 2018 में मीडियम बनाया। ठीक है, 2022 में जो पेपर देखोगे उसकी जो आपके 2022 वाली जो है कट ऑफ, जो सामान्य की कट ऑफ है वो 260 270 80 ये चीजें रही है मतलब। ठीक है, तो 280 के आसपास, यानी कि ये समझ लो ये मामला हुआ 400 × 7 70%, मतलब 70% गई है कट ऑफ। तो यानी कि कोई भी बोर्ड चाहता है कि उसकी जो एग्जाम की है ना कट ऑफ 70% के आसपास रहे। ठीक है, तो बोर्ड तो ये पेपर आया था उस लेवल का ही बनाएगा, समझ गए, ना तो उससे इजी ना उससे ज्यादा टफ, वैसे तो उसे मामूली सा टफ हो जाए। ठीक है, समझ गए, इससे मतलब मैं कह रहा हूं ना ये जो है ना उसका उसमें 10% जो है टफनेस बढ़ा दे, 10% टफनेस। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स का मैं लू एग्जाम्पल, सारे सवाल थे मतलब लगभग लगभग ऐसे ही थे, लॉलीपॉप टाइप सिंपल। ठीक है, उसमें हो सकता है कि ये 30 में से कुछ 2-3 सवाल ऐसे डाल दे जो टफ वाले हो, बस बात खत्म, इतना काम करेगा, बाकी पेपर लेवल सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है,
तो इसलिए पेपर लेवल क्या क्या रहेगा आपका 2022 जैसे ही रहेगा, कुछ स्पेशल ज्यादा फर्क नहीं होगा। 2022 से थोड़ा सा मामूली सा टफ इसको रखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करें कि भाई जनरल साइंस की तैयारी, तो जनरल साइंस को अभी आपको नहीं छेड़ना है, इसको मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट सवाल इसके 10th की साइंस में से निचोड़ के 1-2 क्लास में सारी चीजें मैं बता दूंगा, और वो सवाल आपके ऐसे कैसे चपेंगे ये गारंटी है। इसको आप छेड़ना ही नहीं, अभी भूल जाओ जनरल साइंस को, ठीक है। आप ये पढ़ रहे हो मतलब जनरल साइंस ही पढ़ रहे हो। फिर इस फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही है दोनों की 36 फिजिक्स की कितनी क्लास होगी 36, केमिस्ट्री की भी 36। केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर चालू है, फिजिक्स में 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो दोनों की 36 क्लासें हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप चैनल पे जाएंगे और चैनल पे क्या बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट को खोलना है, उसमें 1 बाय 1 सारी क्लासेस दी हुई है, आप उसको अटेंड कीजिए, ठीक है, उनको पढ़िए। बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए मैंने आपको नोट्स शेयर कर रखे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर कर रखे हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी के लिए जो नोट्स है ना वो कहाँ शेयर कर रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आपको सर्च करना है माजिसा एजुकेशन चैनल, CSALLEL, माजिसा एजुकेशन चैनल, वहां पे आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको मैं डालता रहता हूँ सारी जो PDF है, 2016 के पेपर, 2018 वाले पेपर, 2022 वाले पेपर, उनकी आंसर की वगैरह सारी चीजें मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। सारी चीजें वहां पे मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये है सारी चीजें, पूरा प्लान। और बायोलॉजी के लिए वीडियो लेक्चर का भी मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। या फिर आपके पास सोर्स है कि भाई सर मुझे पहले से बायोलॉजी आती है, फिर आप किसी टीचर को जानते हो कि सर वो बायोलॉजी अच्छी पढ़ाता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मामले में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माजिसा एजुकेशन इज द बेस्ट चैनल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लैब असिस्टेंट के लिए भी है, और आने वाले समय में यही चैनल आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की ये भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको दिखेगा। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं ज्यादा मतलब ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता चीजों में, ठीक है। लेकिन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट लगेगा चैनल। और फिजिक्स के तो मतलब मेरे को कुछ कहने का काम ही नहीं है, मोस्टली आप सभी जानते भी हो कि फिजिक्स के बारे में अपना रिव्यू कैसा है, ठीक है ना। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में नो डाउट कुछ भी नहीं करना, आपको कोई नोट्स बुक कुछ नहीं खरीदना है, सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं करवा रहा हूँ, बस बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मस्त। और जो कंटेंट होगा वो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे मैसेज मेरे पास बच्चों के पड़े, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो दोनों ही वीडियो देख लेना, एक तो मैंने जो मतलब जीके वाला पेपर है उसका विश्लेषण करवाया वो, और मतलब जो ये साइंस वाला उसका भी हो गया विश्लेषण। कुल मिला के आपको मतलब क्या करना है, अब आपको चूज करना है कि भाई सिलेक्शन कहाँ से पढ़ना है, तो वो सिलेक्शन करना है। तो जीके वाले में मैंने बात की थी क्या करना है आपको, साइंस वाले में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है, बात क्लियर। बायोलॉजी के लिए नोट शेयर किए हैं, उसके अलावा और कोई चीजें देख लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से सर से पढ़ना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और इसको शेयर भी जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, और लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।